ये परसों की घटना है। भोपाल से दो युवतियों का, भोपाल के ही दो युवक निखिल और करण से प्रेम संबंध था। पिछले 2 साल से उनके बीच में रिलेशन रहा है। इस बीच में युवतियों ने जब शादी के लिए दबाव डाला तो दोनों युवक इनको बहला फुसला के और सिलवानी ले जाने का आश्वासन दिया, किंतु रास्ते में जमुनिया घाटी पर उनको उतार के और उनसे बोला गया कि यहाँ एक होटल में शादी का प्रबंध करेंगे। ये रात को 9:30 बजे के आसपास इन्होंने अपने एक तीसरे साथी अंकित की मदद से बारी बारी जंगल में ले जाके और इनकी हत्या करने का प्रयत्न किया। दोनों युवतियों के गले में चाकू के कई निशान हैं और सर पे वार भी किया गया और गला भी घोटा। दोस्तों, चौंकिए मत, ताज्जुब मत कीजिए। ताज्जुब कर रहे हैं आप चौंक रहे हैं कि इन बच्चियों के साथ में क्या हुआ। इन बच्चियों के साथ में बहला फुसला के ले जाया गया और मर्डर कर दिया। तो चौंक क्यों रहे हैं आप? ताज्जुब क्यों कर रहे हैं कि ये पहली बार हुआ है? पहला मर्डर है क्या? पहली बार मारा गया है? नहीं, आए दिन ऐसी खबरें मौसूल होती रहती हैं, ऐसे वाकयात रूनुमा होते रहते हैं, लेकिन हम नहीं जागेंगे। नहीं, हम होश में नहीं आएंगे। गफलत की पट्टी आंखों से नहीं उतारेंगे। हमारी बहन बेटियां नहीं मानेंगी, मानने का नाम नहीं ले रही। चाहे रोजाना ऐसी खबरें, 50 खबरें क्या, हजारों खबरें रोजाना मौसूल होती रहे, आती रहे, लेकिन बहन बेटियां नहीं मानेंगी। लेकिन वीडियो मेरा बनाने का मकसद भी यही है कि काश कोई हमारी बहन, हमारी बेटी मान जाए, काश किसी हमारी बहन बेटी की समझ में आ जाए, काश बहन बेटी की जिंदगी बच जाए। होता क्या है, ना दुनिया की रहती है, ना दीन की रहती है, ना इधर की रहती है, ना इधर की रहती है, ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे, ना उधर के रहे। माँ बाप को जलील किया अलग, जिंदगी गवाई वो अलग, 4 दिन की खुशी के लिए। आपने सुना भोपाल का वाकया है। क्या होता है, निखिल नाम है एक लड़के का, एक लड़के का नाम करण है। दोनों मुस्लिम, 2 बच्चियां हैं, दोनों मुस्लिम हैं। दोनों मुस्लिम 2 लड़कों से प्रेम करती हैं और 2 साल तक मुतवातिर उनके रिलेशन में रहती हैं, उनके संपर्क में रहती हैं, रिलेशन में रहती हैं 2 साल तक। लेकिन घर वालों को पता ही नहीं है। घर वालों की आंखें फूट गई क्या? मेरी बेटी कहां से आ रही है, मेरी बेटी कहां जा रही है, कभी नहीं पूछेंगे। लेकिन जब नाक कट जाएगी तब हाय हाय करते फिरेंगे, हाय नाक कट गई, अब क्या करें, है? और ऐसी खबरें रोजाना मौसूल हो रही हैं, आए दिन मौसूल होती रहती हैं कि फला जगह से फला लड़की गैर मुस्लिम के साथ फरार हो गई, फला जगह से फला लड़की गैर मुस्लिम के साथ फरार हो गई। फिर उसी लड़की की 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 6 दिन बाद, 8 दिन बाद, 1 महीने 2 महीने के बाद में खबर मौसूल होती है कि उसके साथ में ऐसा ऐसा कर दिया गया। लेकिन हमारी बहन बेटी फिर भी नहीं जाग रही, हमारी बहन बेटियों की फिर भी आंखें नहीं खुल रही हैं, फिर भी ये लव ट्रिप की पट्टी जो है वो आंखों से उतर नहीं रही है। मेरे अजीज, वक्त है, एक तो अपना ईमान ही खो देती हैं, मुर्तद हो रही हैं। इसमें एक रीजन जो सबसे बड़ा है वो ये है कि हमारी बहन बेटियां दीन से कोसों दूर हो चुकी हैं और हमने किया है उन्हें, हमने, जी हां, हमने किया है, वालिदैन ने किया है। उनको दीन नहीं दुनिया चाहिए। बच्ची डॉक्टर बनेगी, मास्टर बनेगी, ये बनेगी, वो बनेगी, लेकिन सब कुछ बन जाती है। होता क्या है, जो इन बच्चियों के साथ में हुआ है वही होता है। कहीं पर जला के मारा जाता है, कहीं पर गला घोट कर मारा जाता है, कहीं पर गला काट दिया जाता है। ये सब हो रहा है और ये पहली घटना नहीं। ये बताइए कमेंट में, पहली घटना है? पहली घटना है क्या?
नहीं, पहली घटना नहीं है, बेशुमार ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं और हो रही हैं। लव ट्रिप के जाल में फांसा जाता है, लेकिन जब दबाव डाला जाता है शादी के लिए, तब ऐसी घटना अंजाम दी जाती है। 2 साल से रिलेशनशिप में दबाव डाला गया, प्रेशर डाला गया शादी के लिए, झांसा दिया गया, ठीक बहला फुसला कर ले जाया गया, रास्ते में उतारा गया, एक होटल में कहा इसमें शादी करेंगे। तीसरे बंदे को और बुलाया जाता है, अंकित नाम, अपने तीसरे बंदे को बुलाकर ये घटना अंजाम दी जाती है। ये हो रहा है। मेरे अजीज, आंखें खोल लो। जिस तरीके से एक जुमला मैं बोलूंगा वो ये कि जिस तरीके से आप अपनी नजर अपने इमाम पर रखते हैं कि हमारा इमाम कहां उठ रहा है, हमारा इमाम कहां बैठ रहा है, हमारा इमाम कैसे चल रहा है, हमारा इमाम किस वक्त मस्जिद में दाखिल हो रहा है, किस वक्त मस्जिद से निकल रहा है, जमात में कितना टाइम है, कब आया, कब, ये जिस तरीके से आप अपने इमाम पर नजरें रखते हैं, इसी तरीके से काश आप अपनी बच्चियों पर नजरें रखें कि मेरी बेटी कहां से आ रही है, मेरी बेटी कहां जा रही है। कॉलेज में जाकर देखें कितने दिन हाजिर हो रही है, कितने दिन गैर हाजिर हो रही है, मालूम करें। लेकिन नहीं, हमें कोई फिक्र नहीं है। और इन बच्चियों को भी होश के नाखून लेना चाहिए, वरना अंजाम यही होगा, अंजाम ऐसा ही होगा। याद रखिएगा, कान खोलकर सुन लीजिए, यही अंजाम होने वाला है अगर नहीं मानी तब। इसलिए इस्लाम को समझने की कोशिश कर, इस्लाम को पढ़ें। अरे तुम तो वो शहजादी हो जिनको कनीज़े फातिमा कहा गया, तुम तो हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की मानने वाली हो। वो फातिमा जिनका चेहरा चांद ना देख सका, जिनका चेहरा सूरज ना देख सका, चांद की चांदनी ना देख सकी, लेकिन तुम बेबुर्का बेपर्दा घूमती फिर रही हो, तुम्हें शर्म आया नहीं? जबकि अल्लाह के प्यारे हबीब इरशाद फरमाते हैं, अल हयाउ निस्फुल ईमान, हया यानी कि पर्दा ईमान का हिस्सा है। लेकिन हमने अपनी बच्चियों को सिखाया नहीं, तो हमारी बच्ची सीखेंगी कैसे? हमने तो अपने बच्चों को सिखाया है तो ABCD सिखाया है, अलिफ बा ता नहीं सिखाया। काश हमने अपने बच्चों को दीन सिखाया होता तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। अक्सर जो वजह अगर आप तलाश करेंगे तो एक वजह सबसे बड़ी जो निकलेगी वो यही निकलेगी कि हमारी बच्चियों के पास दीन नहीं है। इसी वजह से हमारी बच्चियां मुर्तद होती जा रही हैं, हमारी बच्चियों के साथ में ऐसे सुलूक हो रहे हैं और हमारी बच्चियां जो हैं गैरों के साथ फरार होती हैं। इसलिए मेरे अजीज, मेरे दोस्तों, आप अपनी बच्चों पर नज़र रखें और अपनी बहन बेटियों से भी गुजारिश करूंगा, इनके झांसे में मत आइए। आपकी नज़र से ये मर्डर होगा, आप लोगों की नज़र से हो सकता है ये मर्डर हो, लेकिन मैं समझता हूं ये मर्डर नहीं है बल्कि ये खुदकुशी है। आप कहेंगे कैसी बातें आप कर रहे हैं? 2 लोगों के साथ में ये 2 बच्चियां फरार होती हैं, तीसरे बंदे को बुलाकर इनके साथ में ये घटना अंजाम दी जाती है, गले पर चाकू मारे जाते हैं, गला घोट दिया जाता है, सर पर वार किया जाता है, मार दिया जाता है, कत्ल कर दिया जाता है। आप कह रहे हैं ये खुदकुशी? जी हाँ, खुदकुशी यूं है कि ये मैं जानता हूं कि इस रास्ते पे मैं चलूंगा तो मेरे साथ में ऐसा सुलूक होने वाला है। मैं जानता हूं इस रास्ते पे मैं चलूंगा, सामने शेर बैठा है फाड़ देगा। मैं जानता हूं इस रास्ते पे मैं चलूंगा, आगे खाई है गिर जाऊंगा। मैं जानता हूं इस रास्ते में मैं चलूंगा, डाकू आगे बैठा हुआ है मुझे लूट लेगा। मैं जानता हूं इस रास्ते पे मैं चलूंगा, कुछ लोग मेरे घात में, मेरे दुश्मन बैठे हुए हैं, मुझे मार देंगे, तो मैं उस रास्ते पे जाऊंगा क्यों? आप बताइए, इंसाफ से बताइए, उस रास्ते पे मैं चलूंगा क्यों? आपको मालूम है कि आप जिस रास्ते पे चल रहे हैं, आगे आपका दुश्मन बैठा हुआ है, हाथ में तमंचा लिए हुए है, उसमें गोली है। आपको मालूम है मैं जाऊंगा, मुझे वो देखते ही वो गोली मार देगा। आप जाएंगे? नहीं जाएंगे।
और जाएंगे तो पागलपंती होगी, जाएंगे तो वो पागलपन होगा, जाएंगे तो वो खुदकुशी कहलाएगा। अब सुनिए, समझिए इसको कि आए दिन ये पहला वाकया नहीं है, ये पहला हादसा नहीं है, ये पहला मर्डर नहीं है। ये पहला मर्डर है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। अगर पहला हादसा है तो मुझे समझाएं। अगर पहला ये वाकया रूनुमा हुआ है, पहला हादसा अगर रूनुमा हुआ है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मेरी इस्लाह फरमाएं। नहीं, पहला वाकया नहीं है। आए दिन ऐसी खबरें मौसूल होती रहती हैं, आए दिन ऐसे वाकयात रूनुमा होते रहते हैं। और जब हम जानते हैं कि हमारे साथ में ऐसा होगा, जब हम ये मानते हैं कि हमारे साथ में ऐसा होगा अगर हम ऐसा कदम उठाएंगे, फिर ये हमारी बच्चियां मानती क्यों नहीं, हमारी बच्चियां समझती क्यों नहीं। और बच्चियों के घर वाले कैसे अंधे हो जाते हैं जो अपनी बच्चियों को बेलगाम छोड़ रखा है। कहीं पर उठे, कहीं बैठे, किसी से मिले, किसी के पास जाए, कोई मतलब नहीं रखते हैं। कैसे अंधे हो जाते हैं। तो ये खुदकुशी नहीं कहलाएगी और तो क्या कहलाएगी, आप बताएं। मेरी नज़र से ये खुदकुशी है, क्योंकि हमें मालूम है कि हम ये कदम उठाएंगे तो हमारे साथ में ऐसा सुलूक होने वाला है, हो जाएगा। तो हम अगर वो कदम उठाएंगे तो समझ लीजिए वो पागलपन कहलाएगा, वो पागलपंती होगी। इसलिए मेरी अजीज, मेरे दोस्तों, बड़ी अदब के साथ मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, अपनी बच्चों पर नजर रखिए। आपकी बच्ची कहाँ से आ रही है, कहाँ जा रही है, देखिए। कॉलेज में कितने दिन हाजिर हो रही है, कितने दिन गैर हाजिर हो रही है, ये सर्च कीजिए, पता लगाइए। आपकी बच्ची घर से निकली तो कॉलेज पहुंची है, नहीं पहुंची है, ये पता लगाइए। 2 साल से रिलेशन में, उसके बाद में उनके साथ में क्या हुआ। और मैं अपनी बहन बेटियों से भी अदब के दायरे में गुजारिश यही करूंगा, ये आंखों पर जो मोहब्बत की पट्टी चढ़ी हुई है उतार दीजिए, खुदारा उतार दीजिए। आपकी तकदीर में जो है मिलेगा वही, आप कितनी भी कोशिश कीजिए। इसलिए अपने माँ बाप को जलील मत कीजिए, अपनी जिंदगी से प्यार कीजिए। ये जिंदगी अनमोल है, एक बार मिलती है, इसलिए इसको यूं ही ना गवाइए। वैसे जिंदगी आपकी है, मैं कौन होता हूँ समझाने वाला, मैं कौन होता हूँ बोलने वाला। लेकिन ऐ काश मेरी इस बात पर कोई अमल कर ले, ऐ काश मेरी बात किसी के समझ में आ जाए, ऐ काश मेरी इस बात को सुनकर मेरी बहन बेटी कोई सही रास्ते पर आ जाए। अगर गलत रास्ते पर चल रही है, अगर इस जाल में फंसी हुई है, तो काश उस जाल से निकल आए। वीडियो बनाने का मकसद मेरा यही है। इसलिए आपसे बड़े अदब के दायरे में गुजारिश करूंगा कि इस रास्ते पर मत चलिए, बहुत ही खतरनाक है। वरना अंजाम खुद आप देख रहे हैं, आपके सामने है और होते रहते हैं। लिहाजा रब की बारगाह में मैं दुआ करता हूँ, परवरदिगारी आलम हमारे बहन बेटियों की इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमाए, और परवरदिगारी आलम लपट जैसे मनहूस जाल से हमारी बहन बेटियों को निकलने की तौफीक अता फरमाए। और परवरदिगारी आलम हम सबको भी अपनी बहन बेटियों को दीन इस्लाम सिखाने और समझाने की तौफीक अता फरमाए, और हमें भी इस्लाम को सीखने और समझने की तौफीक अता फरमाए। शरीयत मुताहरा के दायरे में हमें ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। हमें अपनी बच्चियों को पर्दे के अहकाम सिखाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।